गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। मतलब उन्होंने स्टार्ट कब किया था? 1995 में स्टार्ट किया था। एनुअल सैलरी कितनी? 5,000 रुपीज एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200। मतलब उन्होंने 5,000 से स्टार्ट किया था और उन्हें 200 इंक्रीमेंट मिलता था ईच ईयर। हर एक साल में 200 रुपए उनका इंक्रीमेंट होता था। मतलब कॉमन डिफरेंस उनका 2 आ जाएगा। ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। मतलब कौन से साल में उनका जो इनकम है वो 7,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सीक्वेंस लिख देते हैं हमारा। पहले साल में उनका कितना था? 5,000 था। उसके बाद में यहाँ पे मैं सबसे पहले डिफरेंस लिख देती हूँ। डिफरेंस कितना है? 200 का है। अब 500 में अगर हम 200 ऐड कर देते तो कितना हो जाता है? 5,200 हो जाएगा। उसके बाद में कितना? उसके बाद में 2,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 200 फिर से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,400 आ जाएगा। एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं? 7,000। मतलब सुब्बा राव 7,000 तक पहुंच गए। हमें सिर्फ वो साल निकालना है जिस साल में उनकी इनकम कितनी? 7,000 तक आ गई थी। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या, यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1D। मतलब हमें कोई भी टर्म अगर निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ए एन की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे? 7,000। ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू पूरी लिख देती हूँ। ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 है। उसके बाद में ए एन कितना दिया था यहाँ पे? 7,000। और डिफरेंस तो मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कितना हो जाता है आपका? 5,000 हो जाता है। उसके बाद में n-1, n हमें निकालना है। तो ये कितना आ जाता है आपका? डिफरेंस 200 आ जाता है। ये कितना हो जाएगा आपका? 7,000 इज इक्वल्स टू कितना? 5,000। उसके बाद में ये प्लस कितना है? n-1d। ठीक है। यहाँ पे मुझे माइनस कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी हम क्या कर देंगे? 7,000 ये प्लस है, यहाँ पे आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो इक्वल्स टू बचा क्या हमारा? n-1 और ये 200 एज इट इज बचा। अब उसके बाद में 7,000 में से 5,000 गए, मतलब ये आपका 2,000 आ जाता है। और ये मल्टीप्लाई में 200 है। यहाँ पे आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 0 और 2 0 कट, ये 2 1 2। मतलब ये कहाँ पे? 10 आ जाता है। n-1 मतलब ये n-1 इज इक्वल्स टू 10 आ जाता है। मतलब n इक्वल्स टू कितना? 10+1 इट विल बी 11। मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब वो कितना आया हमारा? 11 आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने स्टार्ट कौन सी ईयर में किया था? 1995 में किया था। तो यहाँ पे जो न्यू सीक्वेंस आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू एपी। ठीक है। स्टार्ट कौन सी ईयर में किया था उन्होंने? 1995। उसके बाद में हर साल में वैसे बड़ा होगा तो ये कितना? 1996 आ जाएगा। ऐसे करते करते हम वो 7,000 तक पहुंच रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम वो टर्म हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम फिर से क्या करेंगे? उसी टर्म का मतलब हमें हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली वो कौन सा साल था। राइट। तो हम क्या करेंगे? A+n-1d। अभी यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1995 हो जाएगी। प्लस n हमें यहाँ पे कितनी मिली है? n की वैल्यू यहाँ पे 11। 11-1। उसके बाद में डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ए की वैल्यू कितनी है? ये 1995 है। उसके बाद में डिफरेंस देखिए, 95 के बाद में 96 आया है, 97 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस हमारा 1 का है। ठीक है। तो डिफरेंस कितना है हमारा? 1 का है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1995 प्लस 11-1 कितना हो जाता है? 10 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 आ जाता है। मतलब कितना? 1995 प्लस 10 1 जा 10। मतलब ये कितना हो जाएगा? 95 प्लस 10, मतलब ये कितना आ गया? 2005। ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इन 2005 हिज इनकम, उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? हिज इनकम इंक्रीज इंक्रीज अप टू 7,000। ठीक है। यहाँ पे दो एपी का यूज करके हमें आंसर निकालना है। पहले एपी में हम क्या निकालेंगे? उनकी इनकम। मतलब जिनको जिनको इंक्रीमेंट कितना 200 200 मिल रहा था, तो वो हमारा पहला एपी हो जाएगा। और न्यू एपी हम ईयर का लेंगे, साल का, जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो 1995 1996 एंड सो ऑन हो जाता है, जहाँ पे डिफरेंस 1 रहेगा। और आप वहां पे एन
nth टर्म आपको ऑलरेडी मिल गई है तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, साल निकालेंगे। तो वो 2000 क्या है, 5 है, जिसमें उनकी इंक्रीमेंट कितनी पहुंच जाती है, मतलब सैलरी 7000 तक पहुंच जाती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।